हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और भाई 1 वीक के बाद मैं फाइनली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था एग्ज़ाम्स होने के कारण। तो और मैं बीच में 2 दिन लाइव आया था। बहुत बहुत लोगों ने ज्वाइन भी किया था आप लोग में से। और बहुत लोग का कमेंट भी आ रहा था कि बैकलॉग्स पे कैसे बैकलॉग कंप्लीट करें। और भाई पर्सनली मेरा भी बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो गया है। और मैं अभी पहले बता दे रहा हूँ कि मेरा कितना कंप्लीट है सिलेबस, अभी तक कितना पढ़ाई हो चुका है और कितना बैकलॉग मेरा बन चुका है। तो फिजिक्स में बेसिक मैथ, वेक्टर, यूनिट एंड मेजरमेंट और काइनेमेटिक्स का 2D स्टार्ट है अभी। तो मेरा यूनिट एंड मेजरमेंट तो छूटा हुआ है और काइनेमेटिक्स मैं कर रहा हूँ अभी। उसका कुछ पार्ट छूटा हुआ है और मैं अभी मोशन इन प्लेन मैं लेक्चर देख रहा था। और तो मतलब कुछ पार्ट उसका छूटा हुआ है और कुछ कर रहा हूँ। तो वो मेरे को ये टेस्ट में जो 27 को टेस्ट आ रहा है उसमें कंप्लीट काइनेमेटिक्स है। तो मैं तब तक कोशिश करूँगा कि फिजिक्स कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि मैं नोट्स पे उतना पिछले मतलब लेक्चर्स वगैरह तो मैं देख लिया हूँ, बट कुछ नोट्स छूटा हुआ है एग्ज़ाम्स के कारण। मतलब उतना पढ़ाई नहीं हो पा रहा था इधर। तो मैं सलीम सर का जो 11th का बुक भी है वो भी मैं ऑर्डर कर लिया हूँ और उसका हेल्प लेकर मैं स्टार्टिंग में तो टेस्ट के लिए प्रिपेयर करूँगा। और रहा बात केमिस्ट्री का, अगर आप लोग को भी अगर उस बुक का PDF चाहिए होगा तो मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा, आप लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना। और केमिस्ट्री का बात रहा तो केमिस्ट्री में सॉल्यूशन मेरा बैकलॉग है। और थर्मोडाइनेमिक्स का आधा पार्ट मैंने किया हुआ है लाइव लेक्चर से, और कुछ छोटा हुआ है उसमें भी है। और इक्विलिब्रियम मैं कर रहा हूँ अभी। और बायो में तो अभी बायो में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चल रहा है, जो कि मतलब मैं बायो का अभी लेक्चर लाइव नहीं देख रहा। मैं उसका रिवीजन करूँगा और बुक्स NCERT रीडिंग करूँगा और उससे करूँगा। अब रहा बात कि बैकलॉग को कंप्लीट कैसे करें, तो मेरा अभी बैकलॉग में थर्मोडाइनेमिक्स भी है, सॉल्यूशन भी है, और अभी चल रहा है इक्विलिब्रियम। तो तीनों चैप्टर है। बट लास्ट चैप्टर तो वो अभी लाइव चल रहा है, तो मैं उसको ऑन द ट्रैक लेकर आ जाऊँगा। 1-2 लेक्चर ही छूटा हुआ है उसमें का। अब रहा बात फिजिक्स का काइनेमेटिक्स का, तो काइनेमेटिक्स का मैं सेकंड पार्ट अभी तो लाइव कर रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टेस्ट जो 27 को है उस समय तक मैं कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि उसके बाद फिर सिलेबस बढ़ते जाएगा तो प्रॉब्लम और बढ़ते चला जाएगा। और अगर नहीं होता है तो मैं सलीम सर का वन शॉट वीडियो पड़ा हुआ है, वन शॉट से ही कंप्लीट कर लूँगा। और जो सलीम सर का KPPs वगैरह हैं, क्योंकि कंटेंट ऑन एन एवरेज मतलब लाइव लेक्चर का और वन शॉट का बात करें तो सेम ही रहता है, बस क्वेश्चन का थोड़ा डिफरेंस रहता है। तो उसके लिए मैं KPPs वगैरह सॉल्व कर लूँगा और जो सर का बुक है उसको एक बार अच्छे से पढ़ लूँगा। और मेरा मतलब मोटिव ये है कि अभी जितना छूट गया उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके उस चीज़ को तो आप धीरे धीरे मान लीजिए अभी आप वन शॉट भी देख लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, या फिर बाद में कभी समय मिला कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो वो देख लेंगे। तो उस पर ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। आप लोग का भी बहुत सारा सवाल था कि मतलब थर्मोडाइनेमिक्स और सॉल्यूशन वगैरह का रिडॉक्स का है, तो रिडॉक्स चैप्टर भी छोटा सा है तो उसको भी आप वन शॉट देख सकते हो। और मैं तो यही बोलूँगा कि जिस टीचर से लाइव आप पढ़ते हो उसी टीचर का वन शॉट देखना, और यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है सेम टीचर का। तो मैं सॉल्यूशन और थर्मोडाइनेमिक्स अमित महाजन सर से करूँगा और यूनिट एंड मेजरमेंट करूँगा। और अभी तो कोशिश करूँगा कि काइनेमेटिक्स लाइव बैच से ही हो जाए अगर पॉसिबल हो तो। और उसके बाद बायो का मैं अभी लेक्चर्स वगैरह नहीं लूँगा, हो सके तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर लूँ वन शॉट विपिन सर का। और कैम अभी जूलॉजी का तो मैं लेक्चर्स वगैरह नहीं लूँगा, सिर्फ बुक एक बार रीड कर लूँगा तो हो जाएगा, क्योंकि पहले से मेरा ये सब चैप्टर जो है स्ट्रॉन्ग है। तो और रहा बात है जो टेस्ट रैंक बूस्टर टेस्ट था वो तो उसका मतलब उसमें बहुत सारे लोग पैनिक हो गए हैं जिनका 400 के अराउंड मार्क्स आया। मतलब पहले टेस्ट में 550-600 आ रहा था, इसमें 400-450 आया। तो उससे भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा टफ था। ये अराउंड 60+ क्वेश्चन जो थे ना वो बहुत ज़्यादा ही टफ थे। मतलब टफ कहें तो इन द सेंस कि जितना पढ़ाई हुआ है मतलब वो क्वेश्चन डीपली थे। मतलब और भी चैप्टर्स उसमें लिंक दे, एनिमल किंगडम्स हो गया या फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी था, और मतलब कुछ कुछ चैप्टर्स वगैरह लिंक करके क्वेश्चन बनाए गए थे, इस वजह से थोड़ा टफ लग रहा था। और रहा बात पेपर का, तो पेपर में जो लोग
450 प्लस भी मार्क्स स्कोर किए ना, आई थिंक वो बेटर मार्क्स है, क्योंकि उससे मतलब पेपर का लेवल जो नीट का था ना उससे भी ज़्यादा टफ था ये। तो और ऐसे टेस्ट होने चाहिए ताकि पता चल पाए कि कहाँ मतलब कितना डीपली अंडरस्टैंडिंग है। और एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन, मैं टेस्ट से पहले भी बोला था कि एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ना है, और तो मैं लाइन बाय लाइन पढ़ा भी था और उससे काफ़ी हेल्प हुआ। और अगर जो डीपली नहीं पढ़ा होगा एनसीईआरटी उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता, स्पेशली बायो का बात करें तो। और मैं आज से एग्ज़ाम्स वगैरह मेरा ख़त्म हो चुका है और मैं बैकलॉग अपना कंप्लीट करने पर काम कर रहा हूँ। और 27 को जो टेस्ट है उसका सिलेबस है यूनिट मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, सॉल्यूशन, थर्मोडाइनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, आयोनिक भी है उसमें, और लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज। तो बायो का तो उतना लोड नहीं है मेरे को, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री का जितना भी चैप्टर्स है ना वो मेरा कुछ कंप्लीट नहीं है। वो मेरे को इन 10 दिनों में पूरा का पूरा कंप्लीट करना है, अब जैसे भी करना है, और मैं करूँगा क्योंकि मैं टेस्ट नहीं छोड़ सकता एक भी, और बिना कंप्लीट सिलेबस के टेस्ट देने में मज़ा नहीं आएगा भाई। तो आप लोग से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि सॉल्यूशन और थर्मोडाइनेमिक्स, इस दोनों चैप्टर को आप लोग वन शॉट से कंप्लीट कर लो, और यूनिट एंड मेजरमेंट को भी वन शॉट से कंप्लीट कर लो। और अगर आप चाहो थोड़ा सा भी आपका चैप्टर सही हो काइनेमेटिक्स, तो आप वन शॉट से इसको भी कर सकते हो। बट अभी समय है, और मतलब 1.5x पे भी करके आप देख सकते हो सलीम सर का लेक्चर्स, और काफ़ी मतलब कॉन्साइज वे में पढ़ाते हैं, ज़्यादा लिखना वगैरह नहीं पड़ता है। और बुक्स अब मैं मंगा रहा हूँ तो आप लोग को भी 19th को डिलीवर हो जाएगा, तो मैं पीडीएफ दे दूंगा, तो उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। बट आप लोग टेस्ट तक कंप्लीट कर लो लेक्चर्स। और भाई सिर्फ सोचने से नहीं होगा, करना ही पड़ेगा, किसी भी हालत में पढ़ना शुरू करो तभी होगा। ये मेरे लिए भी चैलेंज है कि अराउंड 5 to 6 चैप्टर का बैकलॉग्स है अभी, 5 to 6 चैप्टर्स का, जो कि मेरे को इन 10 दिन में करना है। तो 4 चैप्टर तो मैं वन शॉट से करूँगा, ये तो फिक्स है। और बायो का मेरे को टेंशन नहीं है, तो बचा 2 चैप्टर, मतलब काइनेमेटिक्स बोले तो काइनेमेटिक्स बचा, और थर्मोडाइनेमिक्स, जो कि उतना बड़ा चैप्टर नहीं है, हो जाएगा, और उतना टफ वगैरह भी नहीं है, क्योंकि जो टफ था वो तो हो गया। और रिडॉक्स जिसका भी छूटा हुआ है, रिडॉक्स भाई मतलब इजी टॉपिक है एकदम, वो आप 4 से 5 घंटे के लेक्चर में एकदम बेसिक से एडवांस तक कर सकते हो। और बैकलॉग कंप्लीट करने के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, जो कि मेरा इस फेज में, जो कि 15 दिन पिछला मेरा पास्ट है, उसमें जो क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरा छूटा है उसके कारण बहुत प्रॉब्लम हुआ। मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन भी गलत हो गया, रिडॉक्स का भी क्वेश्चन कुछ गलत हुआ। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तो मैं अभी से लग जाऊंगा। और आज तो सुबह से मैं थोड़ा एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहा था, तो सर्वर दर्द कर रहा था, तबीयत ख़राब हो गया था हल्का सा। तो अभी मैं ठीक हूँ, और मैं अब से स्टार्ट कर रहा हूँ, और होप सो कि मैं 25th तक अपना पूरा कंप्लीट कर लूँगा। टेस्ट 27 को है, तो उतना मैं वेट नहीं करूँगा। और मेरा टारगेट ये है कि नेक्स्ट टेस्ट में भी अच्छा स्कोर करूँ। तो आप लोग भी अभी से बैकलॉग क्लियर में लग जाइए, जिनका भी बैकलॉग है। और कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट में करके पूछ लीजिएगा, कमेंट मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा। और सिर्फ भाई मेहनत करने से ही बैकलॉग कंप्लीट होगा, अगर सोचते बैठे रहें तो फिर नहीं हो पाएगा। और ये सिर्फ मैं आपको नहीं, ये मैं खुद के लिए भी बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी अगर सोचता रहूँगा तो फिर नहीं हो पाएगा। तो मैं अभी से लग रहा हूँ, और आप लोग भी लगिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।